जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे वो बहुत परेशान होता है। लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स गुरु जी अपने आप खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, या फिर हमें संभलना सिखा देते हैं, हमें हिम्मत दे देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ कंचन आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपनी शरण में लिया। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने और ध्यान से सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कंचन आंटी जी की लाइफ में बचपन से ही बहुत परेशानियां थी। संगत जी, जब वो 10 साल के थे तब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनको उनके चाचा चाची ने ही रखा, उन्होंने ही उनको संभाला, उनकी परवरिश की। लेकिन संगत जी, माँ बाप की जगह कभी कोई नहीं लिख सकता। संगत जी, उनके चाचा चाची आंटी जी से सारा दिन काम करवाते थे। संगत जी, उन्हें हर पल अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। उनके पास कोई भी ऐसा नहीं था संगत जी जिनसे वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात कर सकें। ऐसे ही संगत जी टाइम निकलता गया। जब आंटी जी 20 साल के हुए तो उनकी शादी उनसे 10 साल बड़े लड़के के साथ उनके चाचा चाची ने कर दी। संगत जी, आंटी जी के जो पापा थे वो बाहर रहते थे और वो कभी भी आंटी जी को मिलने नहीं आए जब से आंटी जी की मम्मी की डेथ हुई थी। तो संगत जी, आंटी जी प्यार के लिए भी संगत जी तरसते थे कि कोई तो हो जो उन्हें प्यार करे। संगत जी, उसके बाद आंटी जी के जो फादर थे उन्होंने भी वहीं पे शादी कर ली थी और वो वापिस इंडिया आए ही नहीं। संगत जी, आंटी जी की शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल, अपने हस्बैंड से भी कोई खास प्यार नहीं मिला। संगत जी, आंटी जी के जो हस्बैंड थे वो उन्हें बहुत मारते थे। संगत जी, उसके बाद जब आंटी जी को कोई रास्ता भी नहीं दिखा तो संगत जी आंटी जी कभी किसी मंदिर में जाते मन्नतें मांगने, क्योंकि संगत जी आंटी जी के पास अपने मायके से भी कोई सहारा नहीं था। उनकी मदर की डेथ हो गई थी और उनके पापा बाहर रहते थे। चाचा चाची ने अ, बड़े होने तक तो संभाला, लेकिन उन्होंने भी कोई खास प्यार नहीं दिया। संगत जी, उसके बाद शादी भी आंटी जी से 10 साल बड़े लड़के से कर दी। तो संगत जी, आंटी जी हर टाइम भगवान से मांगते थे कि मुझे थोड़ी सी ही खुशियां दे दो, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संगत जी, वो मन्नतें मांगते अपनी खुशियों के लिए। संगत जी, आंटी जी जैसे कोई बोलता, जहां से कुछ भी सुनते, तो संगत जी आंटी जी वैसे ही करते, क्योंकि आंटी जी को संगत जी इतना ज़्यादा पता नहीं था। अभी वो छोटे ही थे, 20 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी थी और उन्हें इतना संगत जी वो भी नहीं था कि एक माँ का प्यार मिला हो, उन्हें समझाया गया हो किसी के द्वारा। उनके चाचा-चाची को सिर्फ इतना मतलब था उनसे कि वो घर का काम कर देते थे। तो संगत जी, उन्होंने आंटी जी को एक नौकर की तरह ही हमेशा रखा था। संगत जी, आंटी जी के आस-पड़ोस में जो भी लेडीज़ थी, जैसे कई बार आंटी जी के साथ वो बैठ जाते, तो वो कई बार कहते थे कि हम सोमवार के फास्ट रखते थे, वीरवार के फास्ट रखते हैं, शुक्रवार के फास्ट रखते हैं, ऐसा करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो संगत जी आंटी जैसे ही सुनते वैसे ही आंटी जी करने लग जाते थे। आंटी जी ने सोमवार के फास्ट रखे, वीरवार के भी रखे, शुक्रवार के भी रखे, ना जाने क्या-क्या आंटी जी करने लग गए थे, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। उन्हें एक सहारा चाहिए था जो उन्हें ये फ़ील करवाए कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, आंटी जी को शादी के बाद भी कोई प्यार नहीं मिला, ना ही उनके सास-ससुर से और ना ही उनके हस्बैंड से।
संगत जी, उनके पास कहीं जाने का भी रास्ता नहीं था। ऐसे ही संगत जी, कितनी ही परेशानियां आंटी जी की लाइफ में आई। संगत जी, फिर उनकी शादी के 2 साल के बाद संगत जी, आंटी जी का एक रियल ब्रदर भी था, लेकिन उनको भी उनके चाचा चाची ने ही संभाला था, तो उनको भी वो ऐसे ही रखते थे जैसे वो आंटी जी को रखते थे। उनके पास भी कुछ ऐसी फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि अभी बहुत छोटे थे, आंटी जी से भी वो 4 साल छोटे थे संगत जी। जब आंटी जी की मदर की डेथ हुई तो संगत जी, आंटी जी उस टाइम 10 साल के थे और आंटी जी का जो ब्रदर था संगत जी, वो 6 साल का था। और संगत जी, अभी वो बहुत छोटा था आंटी जी की शादी के बाद भी। तो संगत जी, अ, उसके बाद संगत जी क्या होता है कि आंटी जी की शादी हो जाती है और शादी के 2 साल के बाद संगत जी, आंटी जी का जो रियल ब्रदर था उसकी एक एक्सीडेंट में संगत जी डेथ हो जाती है। संगत जी, आंटी जी को थोड़ी बहुत उम्मीद थी अपने ब्रदर से कि जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो खुद सेट हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो वो आंटी जी को सँभालेगा। उससे पहले आंटी जी भी उसे कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसे भी पता था कि वो बहुत उन्हें भी पता था कि वो बहुत छोटा है और अभी वो चाचा-चाची के साथ ही रहते थे। संगत जी, जब आंटी जी के ब्रदर की डेथ हुई, तो संगत जी, आंटी जी बिल्कुल टूट गए थे। क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं एक उम्मीद अपने ब्रदर से थी। लेकिन जब उनकी भी डेथ हो गई तो संगत जी, उसके बाद तो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही जैसे बिखर गई हो। संगत जी, एक दिन आंटी जी के ससुराल वालों की साइड से किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था, तो उनके पूरे परिवार को इनवाइट किया हुआ था। तो संगत जी, सारी फैमिली सत्संग पर जाती है, तो आंटी जी ने उस दिन पहली बार गुरुजी को देखा था। संगत जी, आप विश्वास करना कि वो पहला दिन था आंटी जी की लाइफ में जब उन्हें अंदर से ये महसूस हुआ संगत जी, 20-22 साल की उम्र के बाद, जब से आंटी जी की मदर की डेथ हुई है, जब से उन्हें थोड़ी बहुत संगत जी समझ आई थी, उसके बाद 20-22 साल की उम्र में संगत जी, उन्हें पहली बार एक ऐसा पॉजिटिव फील हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि सच में भगवान होते हैं। क्योंकि संगत जी, आंटी जी ने अपनी तरफ से हर एक देवी-देवता को पूजा, जिससे जो सुनते संगत जी वो फास्ट भी रखते, लेकिन अंदर से कभी भी उन्हें अच्छा फ़ील नहीं हुआ। उन्हें कभी भी एक सहारा फ़ील नहीं हुआ जो वो हर पल हर किसी में ढूँढते थे। लेकिन संगत जी, वहाँ एक सत्संग पर जाने से आंटी जी को बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें अपनेपन का एहसास करवाया। उस दिन उन्हें फर्स्ट टाइम ये फ़ील हुआ कि हाँ, भगवान भी होते हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी जी और घर आ जाते हैं और संगत जी, उसके बाद कई दिन तक आंटी जी बस गुरुजी के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन आंटी जी अपने घर वालों से पूछने की हिम्मत उन्हें नहीं होती कि वो कौन गुरुजी हैं। संगत जी, फिर उसके कुछ दिन के बाद आंटी जी के हस्बैंड के सपने में संगत जी गुरुजी आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कार विच खुशियाँ वाला माहौल बना के रख। संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड के सपने में जब गुरुजी आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि घर विच खुशियां वाला माहौल बना के रख, किसी दे ऊपर हाथ नहीं चकना। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे आंटी जी के हस्बैंड उठते हैं, वो अपने घर में सारी बात बताते हैं कि रात को मेरे सपने में गुरुजी आए थे जिनके कुछ दिन पहले हम सत्संग में गए थे। लेकिन उन्हें क्या बोलते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते कि गुरुजी ने उन्हें ये बोला था कि घर में खुशियां बना के रख, किसी के ऊपर हाथ नहीं चकना। संगत जी, ये बात वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सिर्फ अपनी फैमिली में यही बताते हैं कि उनके सपने में गुरुजी आए थे। संगत जी, जब उनके घर गुरुजी की बात चल रही थी तो आंटी जी भी संगत जी सुन रहे थे। तो आंटी जी पूछने लगते हैं अंकल जी को कि ये गुरुजी कौन हैं? जब हम उनके यहाँ पे सत्संग पर गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये गुरुजी है कौन? तो संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड को गुरुजी के बारे में पता था, तो वो उन्हें बताते हैं कि ये गुरुजी महाशिव हैं, इन्हें शिवजी जी का अवतार बोला जाता है। जो कुछ भी संगत जी अंकल जी को पता था गुरुजी के बारे में, उन्होंने वो सब कुछ आंटी जी को बताया।
तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने अंकल जी से कहा कि आप मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर ले जाओगे? तो संगत जी अंकल जी ने एक बार तो कुछ भी नहीं बोला और बाद में ना संगत जी कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। और संगत जी गुरुजी की क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी आंटी जी पर, आंटी जी के परिवार पर, तो संगत जी उसके बाद अंकल जी ने जब हाँ की तो उनके अंकल जी ने बोला कि अब 1-2 दिन तक अपने बड़े मंदिर चलेंगे, पूछ लेंगे वहाँ की टाइमिंग वगैरह होती है, तो वो आंटी जी से ये बात करने लगे। तो संगत जी आंटी जी ने भी बोला कि ठीक है आप पता कर लेना जब भी बड़ा मंदिर खुला होगा तो आप मुझे ले चलना। तो संगत जी उसके कुछ दिन के बाद अंकल आंटी जी बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी वहाँ पे उन्हें जाकर बहुत अच्छा लगता है। आंटी जी को तो एक अलग ही शांति, एक पीस महसूस होता है। क्योंकि संगत जी जो चीज़ आंटी जी चाह रहे थे, इतने सालों से संगत जी वो गुरुजी के दरबार पर उन्हें जाकर मिली। वो शांति, वो सुकून जो आंटी जी चाहते थे, एक सहारा। उन्होंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा बड़े मंदिर में, संगत जी उससे पहले भी जब आंटी जी सत्संग पर गए थे, लेकिन जब जिस दिन वो बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी की गद्दी लगी हुई देखी, तो उन्हें एक अंदर से ये महसूस हुआ कि वो अपने बाप के घर आ गए हैं, वो अपने पिता के घर आ गए हैं। तो संगत जी क्योंकि आंटी जी को कभी भी अपने पापा का प्यार नहीं मिला। जब वो छोटे थे तो संगत जी उस टाइम उनके जो फादर थे वो बाहर चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी मम्मी ने ही आंटी जी की मदर ने ही उनको सँभाला। लेकिन जब वो कुछ बड़े हुए तो उसके बाद संगत जी आंटी जी की मदर की डेथ हो गई। उसके बाद संगत जी आंटी जी के जो फादर थे वो आए ही नहीं बाहर से, इंडिया आए ही नहीं। एक बार आए थे जब आंटी जी की मदर की डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद वो चले गए। लेकिन उसके बाद वो आए नहीं, उन्होंने वहाँ पे दूसरी शादी कर ली थी। तो संगत जी आंटी जी जब बड़े मंदिर जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने पिता के घर आ गए हों, अपने प्यो के घर आ गए हों। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे जैसे ही गुरुजी अंकल आंटी जी के घर आते हैं, मतलब जब आंटी जी को गुरुजी का स्वरूप मिलता है उसके बाद संगत जी वो घर आ जाते हैं। जैसे ही गुरुजी अंकल आंटी जी के घर आते हैं तो उनके घर का ना जैसे पूरा माहौल एकदम से ना चेंज हो जाता है। संगत जी वही अंकल थे जो आंटी जी को इतना परेशान करते थे, वही उनकी इन-लॉज़ फैमिली थी जो उनको बिल्कुल आंटी जी की कदर नहीं करते थे। आंटी जी सारा दिन संगत जी घर का काम करते, इतने परेशान रहते, इतने उन्होंने पहले जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो उन्होंने अपनी चाचा-चाची से ये सब कुछ सहा। तो उसके बाद संगत जी जब उनकी शादी हो गई, तो उनकी इन-लॉज़ फैमिली से, अंकल जी से ये सब कुछ सहा। तो संगत जी उसके बाद जब गुरुजी उनके घर पे आ गए तो संगत जी एकदम से सबका बिहेवियर जैसे एकदम से चेंज हो गया है। संगत जी जैसे-जैसे टाइम निकलने लगा, सब आंटी जी को बहुत अच्छे से रखने लगे। गुरुजी ने इतनी कृपा की संगत जी जो हम सोच नहीं सकते। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार को अपने साथ कनेक्ट किया। संगत जी उस दिन के बाद आंटी जी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए कि गुरुजी ने उन्हें सँभाला, उनका सहारा बने, उनका साथ दिया और अंकल और आंटी जी के जो रिश्ते में प्रॉब्लम थी संगत जी वो भी गुरुजी ने सॉल्व कर दी। इनके इन-लॉज़ फैमिली में जो आंटी जी की कदर नहीं थी संगत जी वो भी होने लग गई। संगत जी ऐसे करते-करते थोड़ा टाइम निकल गया। लेकिन संगत जी फिर एक दिन क्या होता है कि अंकल आंटी जी ना कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो संगत जी वो जब जा रहे होते हैं तो संगत जी वहाँ पे अंकल आंटी जी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। संगत जी जब उनका एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी का शीशा होता है उसका जो काँच होता है संगत जी वो ना आंटी जी जैसे आगे बैठे होते हैं। तो उनका जो शीशे का काँच होता है ना वो आंटी जी की आँखों में चला जाता है। उसका जो आ आंटी जी की वैसे संगत जी ज़्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन जो काँच का जो कचरा होता है ना,
जो छोटा छोटा कांच जो भूर जाता है, संगत जी वो आंटी जी की आंखों में चला जाता है। तो अंकल जी की काफी चोट लगती है उस टाइम, लेकिन आंटी जी के ज्यादा चोट तो नहीं आती। वैसे थोड़ी बहुत तो लगती है उस एक्सीडेंट में, लेकिन इतनी नहीं हम कह सकते कि उनका बहुत ज्यादा कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन जो कांच था ना, वो सारा संगत जी आंटी जी की आंखों में चला जाता है। संगत जी जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका चेक करते हैं, संगत जी वो आंटी जी अपनी आंखें नहीं खोल पाते, जिसके कारण ना संगत जी आंटी जी ना अपनी आंखों को खोलने की वो ट्राई करते हैं, उनसे वो चीज सहन नहीं होती उस टाइम। और संगत जी वो आंटी जी ना अपनी आंखें जैसे अपने हाथ से करने लग जाते हैं ना, रगड़ने लग जाते हैं, तो आंटी जी वैसे करते हैं। तो संगत जी वो सारा कांच उनकी आंखों में लग जाता है। और संगत जी जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपकी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई है। संगत जी इतने सारे दुखों के बाद थोड़ा सा आंटी जी की लाइफ में जो सुकून आया था, संगत जी उसके बाद वो फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो भी जो खुशियां थी उसको भी किसी की नजर लग गई। संगत जी उसके बाद आंटी जी की आंखों की संगत जी रोशनी चली जाती है, उन्हें कुछ नहीं अब समझ में आता कि अब आगे लाइफ में क्या होगा। अंकल जी आंटी जी का बहुत जगह इलाज करवाते हैं, लेकिन संगत जी वो कांच आंटी जी की आंखों में चला जाता है। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं संगत जी, तब तक उन्हें उनकी आंखों में 1 से 1.5 घंटे तक संगत जी वो कांच रहता है। और वो इस तरह से आंटी जी की आंखों में चला जाता है कि संगत जी डॉक्टर भी बहुत ट्राई करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किया जाए, वो सही हो जाए, लेकिन संगत जी वो नहीं हो पाते। उनकी लाइफ में फिर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे संगत जी उनका जो बनता है विश्वास, वो फिर डगमगाने लग जाता है। वो पहले तो गुरुजी ने उन्हें संभाला, गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनको गुरुजी पर विश्वास भी संगत जी पूरा हो गया था। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट होता है, तो संगत जी आंटी जी फिर एक बार फिर टूट जाते हैं। पहले उन्होंने बचपन में इतनी दुख देखे, उसके बाद जब उनकी शादी होगी, तो शादी के बाद उन्होंने इतने दुख देखे। संगत जी उसके बाद आंटी जी का जो ब्रदर था वो चला गया, और उसके बाद अब कुछ उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने लगी, तो उसके बाद संगत जी ऐसे हो गया। आंटी जी ना गुरुजी को कहने लगी कि सारे आपने दुख जैसे मेरे को ही दे दिए, मतलब मैं इतना बचपन से लेकर अब तक मुझे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं ये कहूँ कि हाँ, मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ टाइम मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आया था जब मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया और अब ये प्रॉब्लम हो गई। संगत जी आंटी जी गुरुजी के साथ बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत झगड़ते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संगत जी उस टाइम आंटी जी के इलाज में उनका बहुत पैसा भी खर्च होता है, लेकिन इलाज फिर भी नहीं हो पाता, मतलब आंटी जी की आंखों की रोशनी फिर भी नहीं आ पाती। फिर उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अभी इनको ना कुछ टाइम के बाद इनका ऑपरेट आप करवा सकते हैं, कि जिससे इनको किसी दूसरे की जैसे कहते हैं ना ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो संगत जी वैसे डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया, लेकिन उसके लिए संगत जी बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा था। और जब आंटी जी के संगत जी बहुत ऑपरेशन उस टाइम हुए, काफ़ी टाइम तक आंटी जी का ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई जब फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने बहुत पैसा भी लगाया। उनकी ज़मीन थी संगत जी, वो भी उन्होंने सेल की आंटी जी के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं दिखा। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि आंटी जी घर आ जाते हैं हॉस्पिटल से, और डॉक्टर उन्हें यही बोलते हैं कि आपका ना इतना खर्चा है और आप ऑपरेशन इनका करवा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी की जो इन-लॉज़ होते हैं, वो अंकल जी को कहने लग जाते हैं कि अब इसको ना ही कुछ दिखाई देता है, ना ये कुछ कर पाएगी, तो इसे ना छोड़ दे, तो इसे अपने चाचा-चाची के घर पे ही छोड़ आ। तो संगत जी आंटी जी ये बात सुन लेते हैं कि वो आंटी जी के हस्बैंड के साथ ये बात कर रहे होते हैं, तो आंटी जी फिर गुरुजी को कहने लगते हैं कि सिर्फ एक मेरी लाइफ में ये दिन रह गया था देखने के लिए, और आज आपने ये भी मेरे को सुना दिया।
क्योंकि संगत जी जब हम परेशान होते हैं ना, जब हमारा जोर किसी और के ऊपर नहीं चलता तो हम गुरुजी से ही लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो संगत जी आंटी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आंटी जी ने गुरुजी के साथ बहुत झगड़ा किया। लेकिन जब आंटी जी ने ये बात सुनी कि उनकी इन-लॉज़ ये बोल रहे हैं अंकल जी को, तो संगत जी उस दिन अंकल अंकल जी ने बोला कि नहीं, चाहे इसे मैं जैसे भी रखूँ, इसको मैं छोड़ूँगा नहीं। संगत जी उस दिन आंटी जी में इस बात की भी हिम्मत आई कि हाँ, उनके मन में आंटी जी के लिए अब कुछ पॉजिटिव साइड भी थी, क्योंकि नहीं तो संगत जी अंकल जी भी पहले आंटी जी को बहुत परेशान करते थे। लेकिन जब से उनके लाइफ में गुरुजी आए हैं, उसके बाद अंकल जी बहुत चेंज हो गए हैं। संगत जी हम ये कह सकते हैं कि जब से अंकल जी के ड्रीम में गुरुजी आए थे और गुरुजी ने उन्हें ये बात बोली थी, तो संगत जी उसके बाद अंकल जी का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। और जब उनके इन-लॉज़ ने ये बात बोली थी, तो अंकल जी ने साफ मना कर दिया था कि मैं इसे नहीं छोड़ूँगा और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा और इसका कोई और सहारा नहीं है। अगर इसके माँ-बाप भी होते तो भी शायद मैं ये सोच सकता था, लेकिन मैं किसी और के पास मैं नहीं छोड़ूँगा। तो संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी दोनों मिलकर अपना काम फिर से स्टार्ट करते हैं संगत जी, जिसमें उनका बहुत पैसा जो लग गया था आंटी जी पर। धीरे-धीरे अंकल जी ने आंटी जी को हिम्मत दी। उनको जैसे हम ब्लाइंड जो होते हैं पर्सन्स, उनको जैसे बताते हैं ना कि इतने स्टेप आपको चलना है, इस तरह से आपको टच करके फ़ील करना है। तो संगत जी अंकल जी ने आंटी जी का इस तरह से साथ दिया। आंटी जी को बेफ़िक्र होके चलने की हिम्मत दी। कोई भी चीज़ टच करने की हिम्मत दी कि हाँ, आप ऐसे स्टेप कर सकते हो, आपको इस तरह से आइडिया लेना है। समझिए इस तरह से अंकल जी ने 6 महीने, साल आंटी जी को पूरा आंटी जी का कह सकते हैं कि सहारा बनकर आंटी जी का रहे। तो संगत जी उसके बाद एक दिन आंटी जी बहुत परेशान होते हैं। वो ना अंकल जी को भी बोलते हैं कि अब मुझे कुछ ना दिखाई देता है, ना मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो आंटी जी भी ना जैसे खुद को परेशान जब होते हैं ना, तो वो अंकल जी को बोलने लग जाते हैं कि आप भी मुझे छोड़ दो, आप कहीं दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ऐसे मेरे साथ कितना टाइम आप निकाल सकते हो। मेरे ऊपर पैसा भी आपका बहुत खर्च हो गया है, अब दोबारा से एक तरह से हमें दोबारा ज़ीरो से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो समझिए आंटी जी बहुत परेशान होते हैं। तो उस दिन समझिए रात को आंटी जी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी उनके ड्रीम में उन्हें कुछ नहीं कहते, सिर्फ़ उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उन्हें एक हाथ में भर के समझिए कड़ा प्रसाद आंटी जी को देते हैं और आंटी जी सत्संग पर बैठे होते हैं, वहीं पे वो कड़ा प्रसाद खाने लग जाते हैं और उसके बाद समझिए आंटी जी का ड्रीम खुल मतलब आंटी जी की जाग खुल जाती है। तो संगत जी आंटी जी को कुछ नहीं समझ में आया कि बस उनको सिर्फ़ ये आया कि उनके ड्रीम में गुरुजी आए थे। तो संगत जी उसके बाद उसके नेक्स्ट डे आंटी जी का आइज़ टेस्ट के लिए उन्होंने वापस डॉक्टर के पास जाना था। तो संगत जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ना उनके कोई कैंप लगा होता है। जैसे अपने ब्लड वाले कैंप लगे होते हैं, आई टेस्ट वाले कैंप लगे होते हैं, इस तरह से कोई गवर्नमेंट कैंप लगा हुआ होता है उस दिन। तो संगत जी वो डॉक्टर आंटी जी को बोलते हैं कि यहाँ पे ना आपका फ्री ऑपरेट हो जाएगा, तो कुछ ऐसे-ऐसे फॉर्म फिल करना है, तो अगर आप ऐसे करोगे ना, नहीं तो आपका काफ़ी लाखों का खर्चा है। अगर आप इस तरह से फॉर्म फिल करोगे तो एक आँख की रोशनी आ जाएगी। आपका क्योंकि दोनों आइज़ का ऑपरेट यहाँ पे नहीं होगा कैंप में, सिर्फ़ एक आँख का ऑपरेट ही कैंप में किया जाएगा। तो संगत जी जब अंकल आंटी जी वहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर अंकल आंटी जी को बोलते हैं, तो वो भी वो फॉर्म फिल कर देते हैं। तो उसमें संगत जी सारे टेस्ट होते हैं कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका बीपी तो नहीं हाई होता, शुगर तो नहीं है, इस तरह से अंकल जी सारे टेस्ट करवा लेते हैं पहले और उसके बाद अगर उनको सही लगता है कि आंटी जी को ऑपरेट हो सकता है, तो वो कर देंगे। इस तरह से उनका कुछ प्रोसेस था
और वो संगत जी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो अंकल आंटी जी को वो बोलते हैं कि आपको शाम तक पता चल जाएगा, अगर आपका ऑपरेट हो सका तो आपका कल ऑपरेशन हो जाएगा। तो संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी वो फॉर्म फिल करके सारे अपने टेस्ट करवा के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद संगत जी आंटी जी ना वैसे ही बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि गुरुजी अ, अगर मेरे को एक आंख से भी दिखने लग गया तो मेरी लाइफ ना इजी हो जाएगी, मुझे मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगी। चलो दोनों आंखें ना सही, कम से कम एक आंख की भी अगर रोशनी आ जाती है ना तो मुझे ये एक हिम्मत मिलेगी अंदर से। वो वैसे ही गुरुजी से बातें कर रहे होते हैं। संगत जी होना वही होता है जो गुरुजी की मर्जी होगी। लेकिन हम हर कोई कुछ ना कुछ गुरुजी से हर पल कहते रहते हैं कि ऐसा होगा तब भी अच्छा होगा, नहीं होगा तब भी अच्छा होगा। हम इस तरह से गुरुजी से बातें करते हैं। तो संगत जी ऐसे ही आंटी जी भी गुरुजी से बातें कर रहे थे। गुरुजी से वो गुस्सा भी बहुत थे कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उनके ड्रीम में गुरुजी आए, गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा तो आंटी जी को अंदर से ऐसा फील उस दिन हुआ कि जैसे मेरे प्यो ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। तो संगत जी आंटी जी का जो भी गुस्सा था वो उस दिन खत्म हो गया था कि शायद इसमें भी गुरुजी की कोई प्लानिंग होगी कि गुरुजी ने ऐसा दिन क्यों दिखाया। शायद मुझे अपनों के बारे में दिखाना था कि कौन तेरा अपना है और कौन नहीं। संगत जी आंटी जी के इन-लॉज़ ने आंटी जी को औरों को छोड़ दिया था। सिर्फ़ एक अंकल जी अब रह गए थे कि जो आंटी जी के साथ हर पल खड़े थे। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने उन्हें सबके फेस दिखाने थे कि कौन तेरा है और कौन नहीं। इसलिए शायद गुरुजी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया। तो संगत जी उसके बाद अ, क्या होता है कि संगत जी नेक्स्ट डे ना उस दिन इवनिंग में संगत जी आंटी जी की रिपोर्ट आ जाती है। तो डॉक्टर का फ़ोन आता है कि कांग्रेचुलेशंस कि आपके सारे टेस्ट सही हैं और आपका ऑपरेशन कल हो सकता है और कल आपके 10 बजे आप आ जाना और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो संगत जी जब अंकल आंटी जी ने ये बात सुनी डॉक्टर से तो संगत जी अंकल आंटी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया कि गुरुजी आप अगर हम पे कोई दुःख, कोई तकलीफ लेकर भी आते हो ना तो उसका सॉल्यूशन भी वो भी आप खुद ही निकालते हो कि आपने किस तरह से किसको कब कैसे ब्लेस करना है। तो संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे आंटी जी का ऑपरेशन हुआ और आंटी जी की एक आँख संगत जी वापस आ गई। अभी आंटी जी की दूसरी आँख का भी ऑपरेट करवाना है। अभी तक आंटी जी की उसके बाद एक ही आँख आई। उसके बाद को भी संगत जी 2 ढाई साल हो गए हैं। अब क्योंकि संगत जी ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा आंटी अंकल को चाहिए। तो वो लेकिन आंटी जी को ये है कि अब उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना काम कर सकते हैं, खुद चल सकते हैं, देखकर थोड़ा बहुत जो भी उनका काम होता है वो अपने आप कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेट भी संगत जी वो उन्होंने करवाना है लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऑपरेट करवा सकें। उन्होंने गुरुजी से यही अरदास की है कि अगर फिर कभी कुछ ऐसा कैंप वगैरह लगता है तो वो दूसरा आँख का ऑपरेशन भी वैसे ही करवा लेंगे। अगर गुरुजी ने उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक कर दी, तो गुरुजी की जैसे मर्ज़ी होगी वैसे करेंगे। वो गुरुजी के ऊपर है कि गुरुजी ने किस तरह से करना है। लेकिन जब गुरुजी ने एकदम से मिरेकल किया कि उनकी एक आँख की रोशनी आ गई, संगत जी ये सच में किसी मिरेकल से कम नहीं था कि गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आंटी जी पहले से ही जैसे आंटी जी ने बताया था कि वो बहुत परेशानियों से घिरे थे, वो दर-दर भटके थे संगत जी। जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो मन में एक शांति, एक विश्वास तो आ ही जाता है। लेकिन उसके बाद अगर फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो कई बार हमारा विश्वास डगमगाने भी लगता है। लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, समझिए अगर हम हाथ पकड़ेंगे ना, तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ेंगे, तो वो कभी नहीं छोड़ते। और आंटी जी का हाथ संगत जी गुरुजी ने खुद पकड़ा था। तो संगत जी आंटी जी ने गुरुजी को बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया लेकिन गुरुजी ने
फिर भी उनका हर पल साथ दिया, उनको संभाला। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपने होने का एहसास भी करवाते हैं कि मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। संगत जी, जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें वैसे भी किसी और की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।